तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3225 नैनोमीटर एंड एंड्स एट 211.6 पिकोमीटर। नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स एंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और हमें यहाँ पे एमिशन ट्रांजिशन दे रखी है जो कि हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, एक ऑर्बिट से स्टार्ट हो रही है, दूसरे ऑर्बिट पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। एमिशन ट्रांजिशन हमारा मतलब क्या होता है, हायर एनर्जी क्वांटम से हमारे यहाँ पे किसकी तरफ जा रहा है, लोअर एनर्जी क्वांटम की तरफ जा रहा है। और उसका यहाँ पे जो रेडियस होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, जो कि हमें यहाँ पे पहले से गिवन है। पहले का हमें यहाँ पे 1.3225 नैनोमीटर दे रखा है एंड दूसरे का हमें यहाँ पे पिकोमीटर दे रखा है। तो दूसरा वाला जो हमारे यहाँ पे ऑर्बिट है, इसका जो रेडियस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, छोटा है, क्योंकि इसकी यूनिट हमारी किसमें, पिकोमीटर में, और पिकोमीटर हमारे यहाँ पे नैनोमीटर से छोटा होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि ये कौन से सीरीज का ट्रांजिशन है और इसका जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम है वो हमारे यहाँ पे कौन से रीजन में आएगा। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज होती है लाइक हाइड्रोजन, इसके लिए हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे nth ऑर्बिट के लिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, 4 हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसका जो यहाँ पे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर अपॉन हमारे यहाँ पे क्या है, जेड। जेड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा और यूनिट हमारी किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। इसको हम यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम की यूनिट को हम यहाँ पे पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52.9, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर यहाँ पे क्या होती है, माइनस का 10 मीटर होते हैं एंड एक पिकोमीटर में हमारे 10 की पावर -12 होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 52.9 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, n स्क्वायर अपॉन जेड एंड एंगस्ट्रॉम की जगह अब यहाँ पे पिकोमीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे 2 रेडियस दे रखे हैं, इसको हम यहाँ पे R1 R2 मान लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे R1 की बात कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 1.3225 नैनोमीटर है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पिकोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 नैनोमीटर में हमारे यहाँ पे क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर होते हैं एंड एक पिकोमीटर में हमारे यहाँ पे 10 की पावर -12 होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट पॉइंट जो वो हमें यहाँ पे आगे ले जानी पड़ेगी। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1322.5 पिकोमीटर हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे फॉर्मूले से कंपेयर कर देंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या था, 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। एज इट इज मैं यहाँ पे R2 की बात कर लेता हूँ, सेकंड रेडियस की। ये हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 211.6 पिकोमीटर। इसको भी हम यहाँ पे फॉर्मूले से कंपेयर कर लेंगे, 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, R1 R2 निकल के आ गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है और दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ पे n1 एंड n2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें यहाँ पे निकालना था इस सीरीज का ट्रांजिशन। तो वो हमारे यहाँ पे किससे निकलेगा, n1 एंड n2 की वैल्यू से निकलेगा। तो दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं एंड यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू, R1 हमारे यहाँ पे कितना था, 1322.5 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 211.6 इक्वल टू। अब हमारे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, 52.9 अपॉन जेड। तो ये हमारे यहाँ पे पहले वाले के लिए था, तो ये हम यहाँ पे n1 ले लेंगे एंड दूसरे वाले के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, n2 ले लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 52.9 जेड, ये हमारे यहाँ पे आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सिंपल हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, n1 स्क्वायर बचेगा एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, n2 स्क्वायर बचेगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 13225। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 2116 से करना है। तो सबसे पहले 6 से कर लेंगे, 6 से 36 का 6, 3 कैरी चला गया, 6 1 जा 6 एंड यहाँ पे 3 9 आ जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 12। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15 में से 6 गए हमारे यहाँ पे 9 आ जाएगा, 11 में से 9 गए हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 11 में से 6 गए 5, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी गया, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 3, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 गए 8 बचा, यहाँ पे 8 में से 3 गए 5 बचा एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 में से 4 गए 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। 6 4 जा 30 का 0, 3 कैरी चला गया, 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे 3 8, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 6.25 निकल के आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 6.25 निकल के आ गया। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 6.25। और N1 अपॉन N2 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो 6.25 आ जाएगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे यहाँ पे कितना आता है, 625 आता है। तो हमें यहाँ पे 2.5 को 2.5 से करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। तो N1 अपॉन N2 की जो वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2.25 हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाई N2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे N1 की वैल्यू 5 रखूंगा तो N2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो N1 की वैल्यू 5 होगी, N1 की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, जब जाके जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो ये हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन निकल के आ चुके हैं। और ये जो ट्रांजिशन हो रही है ये हमारे यहाँ पे किससे हो रही है, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ हो रही है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन है। और ये जो ट्रांजिशन हो रही है वो हमारे कहाँ पर हो रही है, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक। फिफ्थ हमारे यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट है, और लोअर ऑर्बिट हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये हमने यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन निकाल रही है। और हमें यहाँ पे सीरीज भी बतानी थी, कौन सी सीरीज है। तो हमारे यहाँ पे जो लोअर ट्रांजिशन की वैल्यू आ रही है वो हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ऑब्वियसली ये हमारी कौन सी सीरीज होगी, ये हमारी यहाँ पे बामर सीरीज होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कौन सी सीरीज होगी, ये हमारी यहाँ पे बामर सीरीज होगी। इसके बाद हमें यहाँ पे रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम भी निकालना था। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे वेवलेंथ भी निकालना था। और उसके बाद हमें यहाँ पे रीजन भी बताना था कि कौन सा रीजन है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है या इंफ्रारेड है। तो हम यहाँ पे वेवलेंथ से भी निकाल सकते हैं। और बामर सीरीज का जो हमारे यहाँ पे होता है वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, विजिबल रीजन में होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेवलेंथ निकाल लूंगा। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिडबर्ग इक्वेशन का यूज करेंगे। तो वो हम यहाँ पे साइड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग इक्वेशन, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू, जो हमारे यहाँ पे आर कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू लिख लेंगे, 1.097 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 पर मीटर। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांजिशन आ जाएगा 1 अपॉन जो हमारे यहाँ पे लोअर ऑर्बिट था उसका स्क्वायर माइनस जो हायर था। तो लोअर हमारे यहाँ पे क्या था, N2 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे N2 का स्क्वायर, जो कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन जो हमारे यहाँ पे हायर था वो हमारे यहाँ पे क्या था, 5 था। तो 5 5 जा 25 आ जाएगा। इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करके बताया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, ये हमारे यहाँ पे क्या 25 4 है। तो एलसीएम हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। 4 को यहाँ पे 25 करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 25 को 4 से करना पड़ेगा। तो हमारा 100 आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 अपॉन 100 आ जाएगा। तो 21 अपॉन 100। और हमें यहाँ पे निकालना क्या था, वेवलेंथ निकालना था। तो वेवलेंथ हमारे यहाँ पे नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सामने वाली वैल्यू हमारे यहाँ पे किस में आ जाएगी, रेसिप्रोकल में आ जाएगी। तो वेवलेंथ इक्वल टू, तो जो हमारे यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू वो ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.097 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। एंड यूनिट हमारी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.097 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ पे 21 से करना है। तो 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1097 आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 2 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी गया, 9 2 जा 18 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 2 1 जा 2। इसको यहाँ पे कर लेते हैं ऐड। यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, 9 4 13 का 3, 1 करेगा, यहाँ पे कितना जाएगा 10 एंड यहाँ पे कितना आएगा 2 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 23.037। तो सिंपल ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 23 और 10 की पावर 7 ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो किसमें हो जाएगा, 10 की पावर -7 हो जाएगा। एंड यूनिट हमारी किसमें आएगी, मीटर में आएगी। अब हम यहाँ पे 100 को 23 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 का 2, 1 करी गया, 4 2 जा 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो ये हमारा कितना बचेगा, 10 में से 9 गए 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 6 गए 1। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
एंड यहाँ पे कितना आएगा 10 में से 9 गए 1, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 4.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर। और यहाँ पे पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर -7 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर -9। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 434 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर -9 मीटर हमारे किसके बराबर होता है, नैनोमीटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 434 नैनोमीटर। तो ये हमारे इसकी वेवलेंथ निकल के आ चुकी है, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है 434 नैनोमीटर है। और इसका जो यहाँ पे रीजन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, विजिबल होगा। क्या होगा हमारा इसका रीजन, यहाँ पे विजिबल रीजन होगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।